हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जिसका हिंदी में मतलब है साझेदारी। तो चलिए हम ये देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और क्या यहाँ पे कंसेप्ट आपको सीखने चाहिए। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट कंसेप्ट से। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए ए और बी टू पार्टनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ए और बी यहाँ पे टू पार्टनर्स हैं और मान लीजिए ए ने यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ इन्वेस्ट, कि इसने 100 रुपया किसी बिजनेस में लगाया है और बी ने यहाँ पे 200 रुपया किसी उसी बिजनेस में लगाया है। तो अब आपसे ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए इनको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस प्रॉफिट को ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा रूल होता है यहाँ पे कि जब आपके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही दे रखा होगा, जो इनका रेशियो होगा उसी रेशियो पे आप यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका रेशियो क्या बनेगा, 100 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये समझ जाएगा यहाँ पे जो इनका रेशियो बन रहा है इन्वेस्टमेंट का वो 1:2 है। दैट मीन अगर ये 60 रुपीज यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ए और बी के बीच में, तो आप ये कह पाएंगे कि हाँ ए को एक हिस्सा दिया जाएगा, बी को यहाँ पे 2 हिस्से दिए जाएंगे। हमने रेशियो में पढ़ा है कि टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 1 पार्ट ए के पास है, 2 पार्ट बी को दिए जाएंगे। दैट मीन टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 पार्ट्स यहाँ पे किसके बराबर है, 60 रुपीज के बराबर है। 1 पार्ट यहाँ पे आपको ये समझ आएगा, 60 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि 1 पार्ट में 20 रुपीज आएंगे। दैट मीन यहाँ पे इस प्रॉफिट में से 60 रुपीज के प्रॉफिट में से ए को 20 रुपए दिया जाएगा और बी को यहाँ पे 2 पार्ट है, तो 22 यहाँ पे उसको 40 रुपीज यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपके एग्जाम में पहला बिल्कुल सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हम अपना कंसेप्ट अच्छा करने के लिए कुछ चीजें और यहाँ पे समझेंगे। देखिए जैसे आपको ये पता है कि यहाँ पे इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी की है। अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों ने यहाँ पे टोटल की है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप कहेंगे यहाँ पे 100 + 200 यहाँ पे 300 रुपीज। अब यहाँ पे आप ये समझिए इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन दोनों ने अपनी जेब से कितना पैसा खर्च किया है, 300 रुपीज। जितना इनकी जेब से पैसा गया होगा उसी के ऊपर इनका प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया जाएगा। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे कि प्रॉफिट यहाँ पे इनको कितने रुपए का हुआ, 60 रुपीज। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो आप ये कहेंगे ये जो प्रॉफिट है ये इनकी जेब से जितना खर्च हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर चेक किया जाएगा। इस तरह से हम परसेंटेज चेक करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इनको 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 300 रुपीज के ऊपर। तो आप ये चेक करेंगे 2 0 कैंसिल होगी, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पे 20% है। लेकिन 20% किसका है ये समझना जरूरी है। 20% है ये टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपने आप में क्या होगी, ये 100% है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और ये 60 रुपीज यहाँ पे इसका 20% ऑफ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है आपको इतनी बात ये समझ आई होगी। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे और देखेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, अगर हम उसमें प्रॉफिट को जोड़ लें तो ये आपने ध्यान देना है। बाद में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरह का भी कंसेप्ट चेक करेंगे, वहां पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट आपका टोटल इनकम बनेगी। ये आपके पास यहाँ पे 100% होगा, इसी के ऊपर प्रॉफिट चेक किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट था, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनकम था यहाँ पे वो यहाँ पे 120% ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर प्रॉफिट 30% होता तो उस कंडीशन में आप ये कहते कि इनकी इनकम जो है वो 130% ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे लगता है बहुत छोटा सा मैंने अभी आपको पहले इस कंसेप्ट में बताया। सिंपल सा आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने क्या कहा कि जो प्रॉफिट है यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर चेक किया जाएगा, तो जो भी परसेंटेज होगा वो इनकी इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में आपने चेक करना है। तो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट क्या होगा, इनकम, तो ये हमेशा 100+ रहेगा। इस चीज का आपने ध्यान देना है। चलिए मैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो
सेकंड कंसेप्ट में आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे टाइम भी दे रखा होगा। प्रीवियस कंसेप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, हम उनको भी रिलेट करेंगे, आप ये ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए मैं वही वैल्यू रखता हूँ कि ए और बी ने यहाँ पे 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और इसने यहाँ पे 200 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया। इसने यहाँ पे मान लीजिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और इसने यहाँ पे मान लीजिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो अब ये मान लीजिए वही मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इनको कोई भी प्रॉफिट दे रखा होगा, कोई भी प्रॉफिट दे रखा होगा, वो आपसे पूछा जाएगा वो किस रेशियो में बांटेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लिया था कि 60 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट था, इस 60 रुपीज को ये कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन नहीं होती है। अगर आप चेक करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ए को क्या प्रॉफिट होना चाहिए था, यहाँ पे ए को क्या प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप उसकी बात करेंगे तो आप देखिए ए ने यहाँ पे 100 रुपीज रखा था, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन है क्योंकि वो आपको नहीं दी जाएगी, वो दोनों के लिए सेम है। अगर मैं बी के प्रॉफिट की बात करूं और मैं आपको इसको समझाऊंगा भी, यहाँ पे बी के प्रॉफिट की बात करूं तो बी को 200 रुपए के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, उसने अपना पैसा 3 साल के लिए रखा, लेकिन उसके लिए भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अगर उसके लिए भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली अभी डिपेंड कर रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट के ऊपर। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वहां पे इन्वेस्टमेंट ही दे रखा था, टाइम और रेट मेंशन नहीं थे। तो टाइम और रेट मेंशन नहीं थे, इसका मतलब दोनों के लिए सेम थे यहाँ पे। तो डायरेक्टली वहां पे जो हमने इससे पहले किया, मैंने आपको डायरेक्टली वहां पे शॉर्टकट बताया, लेकिन उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि वहां पे टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन नहीं है, तो इसका हम वहां पे सेम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे आपका देखिए टाइम डिफरेंट है तो आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो ये यहाँ पे सेम कंसीडर होगा और इसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रह जाएगा, ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं अभी आपको समझाने के लिए जैसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसके लिए भी 10% रहेगी। परसेंटेज से आपने परसेंटेज जैसे कैंसिल कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, मतलब ये क्या बन रहा है, ये सीधा कैंसिल हो जाए। कोई भी रेट रखते आप यहाँ पे, आप 20 रखते तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपकी बात अच्छी तरह से समझ आती है कि रेशियो जब भी हम लेते हैं यूनिट एक जैसे होनी चाहिए, रुपए रुपए, यहाँ पे ईयर ईयर, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको ये समझ आएगा यहाँ पे जो प्रॉफिट इनका बटेगा वो 1:3 में बटेगा। तो इन शॉर्ट अब आप यहाँ पे कैसे कह सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह का कंसेप्ट बनता है। अब आपको ये लॉजिक क्लियर है तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बटेगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 100 इंटू यहाँ पे 2, क्योंकि ये रुपीज में, ये भी रुपीज में, ये भी ईयर में, ये भी ईयर में, तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये कैंसिल ही होंगे यहाँ पे। ये 200 गुना 3, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट यहाँ पे बटेगा। ये चीज आपने ध्यान देनी, ये इन्वेस्टमेंट थी और ये टाइम था। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, इसलिए वो यहाँ पे कंसीडर नहीं की जा रही। देखिए आपने 2 0 यहाँ पे कैंसिल की, 2 से 2 कैंसिल किया, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आया कि जो भी इनका प्रॉफिट होगा, चाहे वो 60 दे रखा होगा, चाहे वो 100 दे रखा होगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 1:3 में। तो हमें यहाँ पे माना था कि टोटल प्रॉफिट 60 रुपीज है, दैट मीन यहाँ से ए को दिया जाएगा 1 हिस्सा, बी को दिए जाएंगे यहाँ से 3 हिस्से, टोटल 4 हिस्सों में अभी 60 रुपए का जो प्रॉफिट है वो बटेगा। तो आप ये कह पाएंगे एक हिस्से में अभी कितना आएगा, एक हिस्से में 15 रुपए आएगा, दैट मीन ए को 50 रुपीज मिल जाएगा और बी के 3 पार्ट थे तो 15 3 बी को यहाँ पे 45 रुपीज मिल जाएगा। मुझे लगता है आपको ये दूसरा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस तरह के। हाँ, जब आपको लगता है कि कंप्लीट टाइम दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम बाद में पढ़ेंगे जहां पे विड्रॉ और इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। तो अभी कोई विड्रॉ और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही कि आप बाद में और पैसा विड्रॉ या इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एक बार जो इन्वेस्ट किया वही है। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली भी रेशियो ले सकते हैं पहले, देखिए क्योंकि हमें पता है कैंसिल ही तो हो रहा है, आप इसको पहले से भी और छोटा कर सकते थे। दैट मीन क्या बन जाता, आपको ये पता है कि कोई विड्रॉ इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही है, दैट मीन इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था 1:2, टाइम का रेशियो क्या था 2:3, आपको पता है इनका प्रोडक्ट होगा 2:6, तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि जो प्रॉफिट बटेगा वो 1:3 में बटेगा। मुझे लगता है आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है।
देखिए जो हमने सेकंड कंसेप्ट किया उसी को देखो रेशियो में आपका कंसेप्ट कैसे चेक करेगा, ध्यान देना है। आपने ये पढ़ा था कि जैसे हमने लिया था इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ए और बी की हमने कही थी, इसकी 100 रुपए थी और यहाँ पे इसकी 200 रुपए थी, ठीक है। टाइम हमने लिया था इनका 2 ईयर और यहाँ पे इसका 3 ईयर। तो हमने कहा था कि भाई ये यहाँ पे 200 बना था, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी वैल्यू तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 200 600 और ये 1:3। इन शॉर्ट देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो में आपको ये दे देगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए और बी का 1:2 था और टाइम का रेशियो इनका 2:3 था। तो जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वो इनका प्रोडक्ट करने पे आता है। वैसे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मेंशन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों के लिए सेम है, इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करा, 1 2 जा क्या बना 2, 2 3 जा क्या बना 6। तो हम इसको छोटा करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा भी कि ऐसे ये बनेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे आपको कैसा क्वेश्चन बना देगा इसी के ऊपर, ये ध्यान देना। मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकी दे रखी होगी, इनकी इन्वेस्टमेंट जैसे 100 और 200 थी तो हम उसको छोटा करके लिखने की 1:2 बन गया। और यहाँ पे इनका टाइम का रेशियो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा ताकि प्रॉफिट को इन्होंने 1:3 में बांटा होगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए, पहले मैं बेसिक आपको समझाता हूँ कि ये इसके प्रोडक्ट के ऊपर ए का प्रॉफिट डिपेंड करेगा। ए का प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमने पढ़ा कि ए का प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटू उसकी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टाइम तो हमें नहीं पता है, हमने एक्स माना यहाँ पे। और बी का प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। और प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा था 1:3। इसका मतलब ये दूसरी साइड जाएगा और दूसरी साइड जाएगा तो आपको ये समझ आएगा एक्स वाई का जो रेशियो आएगा यहाँ से 1/3, ये दूसरी साइड जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे 2 1 जा यहाँ पे 2, किस रेशियो में टाइम था, वही हमारा आंसर आ गया क्या 2:3। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हाँ कैसे करना है। हाँ बाकी शॉर्टली आपने यहाँ से करना था, तो मैं अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्योंकि मुझे पता है इन दो का प्रोडक्ट करने से ये चीज बनी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 4 × 5 20 होता है। अभी एक चीज गायब कर दी जाए कि 4 × x 20 बोला जाए और x फाइंड करना है, तो मैं कहूंगा कि जिन दो चीजों के प्रोडक्ट से 20 बना है, अगर एक चीज दे रखी है तो इसको x निकालने के लिए 20 को दूसरी साइड 20 के दूसरी साइड यहाँ पे 4 को जाना पड़ेगा। आंसर क्या बनेगा 5, ऐसा आप कहेंगे। अगर बाई चांस आपको यहाँ पे y इसकी वैल्यू y दे रखी होती है और आपको यहाँ पे 5 दे रखा होता और 20 निकालना होता तो तब आप ये कहते वैसा ही प्रोसीजर रहता कि हाँ 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेम आपको ये पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट करने से क्या आता है प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट का तो दे रखा है यहाँ पे, टाइम का निकालना तो मतलब इनको डिवाइड करने पे मिलेगा सीधा जो भी प्रॉफिट का होगा। किससे डिवाइड करना है, प्रॉफिट को डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट के रेशियो से, तो ये 1:1। प्रॉफिट को डिवाइड करना है इसकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो से, ये क्या बन गया 3:2। हमने रेशियो में पढ़ा है इनको कि हम नीचे वाले इनको अगर फैक्टर को कैंसिल करना चाहते हैं तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 ही आ जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा। देखो यही आपका टाइम का रेशियो था। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को फास्टली कर सकते हैं। मुझे लगता है आपकी बात अच्छी तरह से समझ आई होगी और ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। अगर इनमें से किसी एक को गायब कर देगा तो प्रॉफिट के रेशियो को इनमें से जो भी दे रखा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो प्रॉफिट के रेशियो को हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो प्रॉफिट के रेशियो को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलता हूं कि कैसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मैं पॉइंट की यहाँ पे बात करूं तो आपको यहाँ पे अब देखिए कैसा कहा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको छोटे एग्जाम में कॉमनली ऐसा पूछा जा सकता है कि ए ने किसी बिजनेस को मान लीजिए स्टार्ट किया है। ये वो पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और बी के बारे में कहा जाता है बी ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ। बी ने इसको ज्वाइन तो किया बिजनेस में, लेकिन जब स्टार्ट हुआ उससे ठीक 4 महीने के बाद ज्वाइन किया। कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, मान लीजिए इसने 100 रुपया रखा और इसने 200 रुपया रखा है। हम वही लेते हैं बेसिक वैल्यू सब देख ले जो इजी रहेगा, ठीक है।
अब इसने स्टार्ट किया तो ये कह रहा है कि आप ये बताइए ये एनुअल प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। एनुअल का मतलब है एक साल के बाद। ऐसा भी कहा जा सकता था कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर ए और बी अपने यहाँ पे प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जिस पर्सन ने स्टार्ट किया है वो आखिरी तक पैसा लगा रहा है, तो आखिरी तक पैसा लगा रहा है दैट मीन एनुअल। तो आपको देखो यहाँ पे एनुअल का मतलब है 12 महीने। आप एक साल भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी फिर आपको ईयर में जाना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट ईयर नहीं है। इसने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब 12 महीने में से ये 4 महीने नहीं आया, 12 में से 4 घटा देंगे, आपको ये समझ आएगा इसने कितने महीने के लिए रखा है यहाँ पे पैसा, 8 महीने के लिए। अब हमें पता है ये इन्वेस्टमेंट है, हमें ये पता है टाइम है। प्रॉफिट क्या करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इनके प्रोडक्ट का रेशियो आएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपीज इंटू 12 मंथ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी यूनिट यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है क्योंकि यूनिट एक जैसे होंगे तो फिर कोई यहाँ पे आपके गलत होने के चांस ही नहीं। ये रुपीज में है तो ये भी रुपीज में, ये मंथ में है तो ये भी मंथ में। अब कैंसिल कर सकते हैं आप, देखिए ये कैंसिल हुआ, रुपीज रुपीज कैंसिल हो गया, मंथ मंथ। आप देखिए यहाँ पे 2 जीरो ये कैंसिल होगी, हमने 4 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 बचा। तो आप ये कह सकते हैं जो भी प्रॉफिट इनको हुआ होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:4। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूं कि अगर इनको 70 रुपए का फायदा हुआ होता तो 3 हिस्से यहाँ पे ए को मिलने थे और 4 हिस्से बी को, टोटल 7 हिस्से, 7 हिस्सों में 70 रुपए, तो एक हिस्से में आप 10 रुपए कह पाएंगे, ए को यहाँ से 30 रुपए मिलता, मतलब कुछ भी ऐसे आपको दे रखा होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी दे रखा होगा हम उसको 7 हिस्सों से कंपेयर करेंगे। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरह से समझ आएगी कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। अब ये ध्यान से समझना जो मैं आपको आगे वाला यहाँ पे पॉइंट समझाने वाला हूं। देखिए अब यहाँ पे क्या चीजें करेगा, ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये कहेगा कि ए ने स्टार्ट किया है और ऐसा ही कहेगा बी ज्वाइन आफ्टर सम मंथ, लेकिन ये अभी टाइम नहीं बताएगा। बी ने कुछ महीनों के बाद ज्वाइन किया, अभी आपको इतना बताया इसने। पहले टाइप में तो ये बता दिया था कि 4 महीने के बाद ज्वाइन किया स्टार्टिंग, लेकिन अभी नहीं बता रहा कि कितने महीने, वो आपसे पूछेगा कितने महीने के बाद ज्वाइन किया। फिर वैसा ही कहा कि एनुअल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट उन्होंने बांटा, जैसे वो आपका आंसर बना था कि एनुअल प्रॉफिट उन्होंने बांटा था किस रेशियो में, यहाँ पे 3:4 में। तो अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट, कि शुरू से, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट बी ज्वाइन द बिजनेस, शुरू से कितने महीने के बाद बी ने बिजनेस को ज्वाइन किया है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो एनुअल प्रॉफिट है, दैट मीन इसने स्टार्ट किया, इसका तो मुझे पता है यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे 12 महीने। हाँ, इसका अगर मुझे पता करना है तो इसका अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ इसने जितने भी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा वो एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमने प्रीवियस केस में इसको क्या माना था, 8 महीने। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है कि यहाँ पे वो टाइम रखा जाता है जितने टाइम के लिए किसी ने स्पेंड किया होगा, जितने टाइम के लिए किसी ने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं हुआ कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, क्वेश्चन ये हुआ कि कितने टाइम के बाद उसने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट। तो मैं कहूंगा ए का प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का हम रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आएगी। ए का प्रॉफिट, ठीक है, कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 100 गुना क्या बनेगा यहाँ पे 12 महीने, और यहाँ पे बी का क्या बनेगा 200 रुपए गुना एक्स, कि कितने महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया होगा, और 3/4। देखो ये छोटा हुआ, 1:2 बन गया, 2 से कैंसिल किया, इधर 6 आ गया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, ये 3 बन जाए, यहाँ पे 3 2 जा 6। तो आपको ये समझ आ रहा है, आपके पास बचा है 2/x = 1/4। तो x की वैल्यू आई आपके पास 8 मंथ, कि इसने कितने महीने के लिए पैसा रखा है, 8 मंथ। अब बच्चे यहीं पे इस पे आंसर कर देंगे कि हाँ 8 महीने की, इस पार्ट का आपका आंसर क्या बनेगा, 8 मंथ। 8 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ये नहीं पूछा गया कि उसने यहाँ पे कि कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसने पूछा कितने महीने के बाद आपने ज्वाइन किया था। तो इसका मतलब 12 में से 8 महीने इसने इन्वेस्ट किया है, तो इसका आंसर आपको घटाने पे आएगा कि 12 महीने में से अगर वो 8 ही महीने इन्वेस्ट कर पाया था, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से कितने महीने के बाद ज्वाइन किया था,
ये आपका आंसर होगा कि स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया था, ना कि आपका आंसर यहाँ पे 8 महीने होगा। 8 महीने कब आंसर होगा? जब आपसे ये पूछा जाएगा कि उसने कितने टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इन चीजों में आपने डिफरेंस समझना है। इसका आंसर 4 मंथ होगा कि स्टार्टिंग से उसने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया था, लेकिन 4 नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे वही लिखा जाएगा। यहाँ पे हमेशा आपके पास वही टाइम आएगा जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, देखिए इसमें हम विड्रॉ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो इस कंसेप्ट को आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं अभी बात करूंगा यहाँ पे, मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे कंडीशन की भी बात करूंगा। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी और ये डी। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए इसने 200 रुपये इन्वेस्ट किया, इसने 300 रुपये इन्वेस्ट किया, इसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और इसने 400 रुपये के साथ इन्वेस्ट किया। आपको ये कहा गया, इसी में मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ए बी सी डी यहाँ पे 4 पार्टनर हैं और वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ए ने 200 रुपीज के साथ, बी ने 300, सी ने 100 रुपीज के साथ और डी ने 400 रुपीज। दे डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, तो दे डिस्ट्रीब्यूटेड दियर प्रॉफिट, दे डिस्ट्रीब्यूटेड दियर प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर, दे डिस्ट्रीब्यूटेड दियर प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर। ये आपको कहा गया कि वो अपने प्रॉफिट को कितने साल के बाद बांटेंगे? 3 साल के बाद बांटेंगे। तो अभी इन सब के बारे में कुछ स्टेटमेंट की बात करेगा। जैसे इसने कहा ए इन्वेस्टेड 100 रुपीज मोर आफ्टर 2 ईयर। ऐसा कहा गया कि ए ने यहाँ पे 100 रुपीज और इन्वेस्ट किया, लेकिन कितने साल के बाद? यहाँ पे उसने यहाँ पे 2 साल के बाद किया। इसका मतलब यहाँ पे पहले साल भी उसको 200 के ऊपर फायदा मिला, दूसरे साल भी उसको किसके ऊपर फायदा मिला? 200 ही रुपए के ऊपर। हाँ, लेकिन उसके बाद उसने 100 रुपए और इन्वेस्ट किया। अगर उसके बाद उसने और 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब तीसरे साल उसको फायदा मिलेगा किसके ऊपर? 300 रुपए के ऊपर। मुझे लगता है आपको बात समझ आएगी कि जहां पे एक जैसी इन्वेस्टमेंट होती है, देखो 2 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट एक जैसी है, तो आप 200 गुना 2 गुना, जैसे मैं समझाने के लिए आपको कह देता हूँ कि मान लो, वैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती है, मैं 10% यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखो आपको पता है परसेंटेज का नीचे जाके 100 बनता है, तो हम इसलिए फास्टली यहाँ पे ये भी कह देते हैं परसेंटेज डायरेक्टली 2 जीरो को कैंसिल करता है। क्यों? आपकी बात समझ आ रही है कि अगर नीचे में परसेंटेज का 100 बनाऊंगा तो ये कैंसिल होगा। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे? 10 2 20, 20 2 यहाँ पे आप कहेंगे 40। अगले साल देखिए 2 साल के बाद उसका यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपया और लगाया, तो 300 गुना एक ही साल के लिए था उसका यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट की रेट वही थी 10%। तो आप ये कैंसिल करेंगे, आपको समझ आएगा। इस तरह से इसका जो फायदा होगा 40 और 30 कितना होगा? सॉरी 40 और 30 क्या होगा यहाँ पे? 70 रुपए। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं मेंशन है, वो कुछ भी होगा। हमने यहाँ पे 10% लिया ताकि समझने के लिए इजी होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि पहले 2 साल यहाँ पे इसका 10% एक साल के 20 रुपए फायदा, इसका 10% 20 रुपए फायदा, इसका 10% कितना? 30 रुपए। 20 20 40 और 30 यहाँ पे 70। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ आई होगी कि हाँ, यहाँ पे जब एक जैसा है तो हम इकट्ठे भी यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। और आप ये देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी बनी। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम तब करते हैं जब एक जैसी चीज है। जैसे एक जैसी चीजें होंगी, मैं आपको कहूँ 10 रुपए के 4 नोट है तो आप डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं 40 रुपए बने। मैं आपको कहूँ 50 रुपए के 2 नोट हैं तो आप कहेंगे 100 रुपए बना। लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं, तो अब आपको इनको टोटल करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे करना सेम यही चीज है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट करते थे इन 2 के लिए 200 गुना 2 भी लिख सकते हैं, ये सेपरेट था तो आपको फिर अलग से करना पड़ेगा। एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि चाहे आप सेपरेटली करो चाहे ऐसे जोड़ लो, 200 200 400 और 300। देखिए यहाँ पे 700 बना और वही प्रॉफिट परसेंटेज रखूं तो 700 का 10% आपको ये समझ आ रहा है कितना बनेगा? 70। तो आप इकट्ठे उस परसेंटेज को चेक कर लीजिए, चाहे सेपरेटली कीजिए, आपका आंसर वही आएगा। मुझे लगता है आपको बात समझ आई होगी कि हाँ किस तरह से इन क्वेश्चन को चेक करना है। तो दैट मीन यहाँ पे 200 200 400 और ये 300, तो मैं इनका सम अप भी कर दूं और उसका रेशियो लूं तब भी आपका आंसर बनेगा। देखिए जैसे मैं कहता हूं बी विड्रॉ, इसको ध्यान से समझना है। बी विड्रॉ यहाँ पे कहा जाए, बी विड्रॉ यहाँ पे 200 रुपीज आफ्टर 1 ईयर।
किसने कहा कि बी ने अपने पैसे को 200 रुपया निकाल दिया, जितना रखा था उसमें से 200 रुपया निकाल दिया। तो 200 रुपया इसने निकाल दिया, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। कब निकाला? 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद ये फर्स्ट ईयर थी, ये सेकेंड ईयर थी, यहाँ पे थर्ड ईयर थी। 1 साल के बाद 200 निकाल के चला गया, 300 में से 200 घटाया, तो अगले साल इसको 100 रुपए के ऊपर फायदा मिलेगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं कहा, तो मतलब तीसरे साल भी इसका कितना रहा? 100 रुपए के ऊपर ही फायदा मिलेगा। कितना मिलेगा? जैसे आप समझने के लिए कह सकते हैं, पहले 300 का जैसे हमने रेट इसके लिए 10% ली थी, पहले साल 300 का 10%, तो आप कहेंगे 30 रुपए। आप ये कहेंगे कि अगले 2 साल एक जैसा है, तो 100 का 10% अगले 2 साल के लिए एक जैसा ही रहेगा। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। एक साल में 10, अगले में 10, तो इसको सीधा आप 10 गुना 2 क्या कह सकते हैं? 20। और आपको यह समझ आ रहा होगा कि अगर 10% पे यहाँ पे देखा गया था, इनका फायदा 70 रुपए बना था, इनका कितना बना था? 50। 70 और 50, देखिए आप देख सकते हैं जोड़ने पे 3 साल का 70 और 50 का रेशियो क्या बना है? 7 रेशियो यहाँ पे 5। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ रही है कि जो इनके प्रॉफिट का रेशियो था, जो हमने 10% पे चेक किया, वो आप डायरेक्टली अगर कैपिटल का सम अप भी करेंगे तब भी वही बनेगा। देखो 200, 200, 400 और 300 कितना? 700। 300, 100, 400 और 100 कितना बना? 500। तो आप देख सकते हैं इन्हीं के बेसिस पे आपका रेशियो क्या बनेगा? 7:5। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल का यहाँ पे सम अप करेंगे, इन्वेस्टमेंट का सम अप करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलग अलग हो जा रही है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम नहीं कर पा रहे। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम वहीं पे कर सकते हैं जहां पे एक जैसी, जैसे इनके लिए कह सकता हूँ 100 गुना 2 कितना होगा? 200। लेकिन ये डिफरेंट है, तो ये सम अप ही करना पड़ेगा। अब देखिए सी के बारे में, मान लीजिए अभी यहाँ पे सी के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा, तो सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो मतलब इसको पहले साल भी 100 के ऊपर फायदा मिला, अगले साल भी किसके ऊपर मिलेगा? 100 के ऊपर, अगले साल भी किसके ऊपर मिलेगा? 100 के ऊपर। 100 का 10% कितना है? 10 रुपए। हर साल 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, टोटल प्रॉफिट क्या होगा? 30। तो दैट मीन इनका रेशियो आप देखिए यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे आपके पास 500 बना था, इनका प्रॉफिट देखो 50 बना था, इसका 30 बना था। क्या रेशियो? 7:5:3। आप देखिए ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करे, 7:5:3 आप सीधा समझ करेंगे। अब एक चौथी कंडीशन देख लीजिए, डी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर ओनली, फॉर 2 ईयर ओनली, कि आपको ये कहा गया डी ने सिर्फ 2 साल के लिए पैसा लगाया, तो पहले साल 400, मतलब अगले साल भी कितना? 400, सिर्फ 2 साल के लिए लगाया। इसका मतलब तीसरे साल उसने कुछ भी पैसा नहीं लगाया, 2 साल के बाद वो अपना पैसा निकाल के चला गया। दैट मीन उसको 2 साल के पैसे के ऊपर ही फायदा मिलेगा। 400, 400, 800, तो ये इनके यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, जो आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम वहां पे करते हैं जहां पे आपकी एक जैसी इन्वेस्टमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे वेरी कर रही है, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, और जो इनका रेशियो बनेगा उसी रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लगता है आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगली क्लास में भी हम कुछ और कंसेप्ट और क्वेश्चन आपके चेक करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।